नोटिस मिलिया कख ना हिलिया, क्यों सोनिया दा गिला करो, मैं लख वारी बिस्मिल्लाह करो। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए। एक तरफ टुकड़ा हो कागज का, दूसरी तरफ टुकड़ा हो जमीन का, तो तुम मुझे बताओ कि पहले तहकीकात किसकी होनी चाहिए, पहले मुकदमा किसके बनना चाहिए, पहला कमीशन किसका बनना चाहिए, कागज के टुकड़े का या पाक सरजमीन के टुकड़े का। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो। और बहुत खुशी की बात यह है कि अब अदालतें भी रात को खुल गई। क्या हुआ। बाबर अवान की घन गरज रुक चुकी है और गुज़िश्ता हफ्ता तो उनके लिए काफ़ी ख़तरनाक रहा। बाबर अवान अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वकालत भी नहीं कर सकते, क्योंकि तौहीन अदालत के इल्ज़ामात की समाअत के दौरान अब उन पर उनका वकालत उनका लाइसेंस कि वो वकील रह सके, सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सके, वो मुअत्तल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी जानिब ये कोशिश थी उनकी और उनके हामियों की हुकूमत के अंदर कि फ़ौरी तौर पर उन्हें वफाकी वज़ीर क़ानून बना दिया जाए। इस सिलसिले में उनकी सदर आसिफ अली ज़रदारी के साथ मौजूदा वज़ीर क़ानून मौला बख्शानियों के साथ मुलाकात भी हुई थी। ये मीडिया में खबर भी आ गई थी कि चंद घंटों में बाबर अवान वज़ीर क़ानून का हल्फ उठाने वाले हैं। सेनेट में ख़ुद हुकूमती अरकान ने इसकी तरफ वाज़ेह इशारा भी कर दिया था कि अचानक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और एतजाज़ अहसन सामने आए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत के मौके पर पेशी से पहले बाबर अवान को वज़ीर क़ानून बना देना सुप्रीम कोर्ट को एक नेगेटिव मैसेज होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो उनकी हल्फ वफ़ादारी में भी शिरकत नहीं करेंगे। बाबर अवान के सितारे अब ज़वाल पजीर नज़र आते हैं। पिछले कई दिनों से वो नज़र भी नहीं आए हैं। घन गरज तो दूर की बात है, बोलते भी नज़र नहीं आ रहे। बाबर अवान आउट, एतजाज़ अहसन इन, इस पर हम बात करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी जनाब आरिफ निज़ामी। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ निज़ामी साहब। क्या अब बाबर अवान साहब की घन गरज तो ख़त्म हो गई है, ये एक परमानेंट अरेंजमेंट हो गया है कि अब वो खामोश रहेंगे? यकीनन बाबर अवान साहब के सितारे जो हैं ज़वाल पज़ीर हैं, और उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने मजबूरन अपनी हिकमत अमली तब्दील की है। पहले एक हिकमत अमली थी कि अदालत को कन्फ्रंट करना है और सियासी लेवल पे खेल खेलना है, और बाबर अवान साहब उसका शिकार हो गए। दो पे कंटेम्प्ट लग गई और कंटेम्प्ट लगने के बावजूद भी वो शेर पढ़ के निकल गए। लेकिन सबसे कारी वार ये हुआ कि उनका ख्याल ये था कि उनको उसके बाद वज़ीर क़ानून बना दिया जाएगा, और जो मौजूदा वज़ीर क़ानून है उन्होंने रिज़ाइन भी ले लिया। लेकिन यूसुफ गिलानी साहब ने इस मामले में अपने आप को असर्ट किया कि बाबर अवान साहब को वज़ीर क़ानून हरगिज़ ना बनाया जाए, और इसके बावजूद जब ईवान सदर से इसरार हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरी इत्तला के मुताबिक कि मैं इसकी हल्फ़ वफ़ादारी में शिरकत नहीं करूँगा। तो उसके बाद बाबर अवान साहब ड्रॉप हो गए। अब उनको कहा गया कि जब उम्रा करके आएँ और वहाँ से वापसी पे उनको कोशिश की जाएगी कि वो वफाकी वज़ीर बनाया जाए उनको किसी और महकमे में। लेकिन मेरा ख़्याल है ये भी कामयाब नहीं होगी, और मेरे ख़्याल से कि उनका सितारा जो है अब लीगली ज़वाल पज़ीर है। लेकिन देखना ये है कि जो अभी भी जो लीगल मामलात हैं उनमें जो लीगल टीम है उस पर बाबर अवान साहब की स्टैंड है, और जो मौजूदा वज़ीर क़ानून है वो वैसे ही एक शोकेस थे। लेकिन तो निज़ामी साहब, ये जो प्रेसिडेंट साहब की अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट है उनके करीबी लोगों की, उसमें क्या बाबर अवान इतने कमज़ोर हो गए हैं और एतजाज़ अहसन इतने मजबूत हो गए हैं कि दोनों ने एक दूसरे की जगह तब्दील कर ली है, यानी कि एतजाज़ साहब अब प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर आ गए प्रेसिडेंट की? देखिए, जिसको कहते हैं ना कोई निस्बत नहीं है एक दूसरे से, चेयर निस्बत हाक रास। एतजाज़ अहसन साहब हमेशा से उनका एक अपना मुकाम है पीपल्स पार्टी में, बड़े पुराने पीपल्स पार्टी के रुकन है, अदलिया की बहाली में भी उनका रोल रहा है। लेकिन जगह लेने का तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन जो पजीराई उनको बख्शी गई नोडेरों में जरदारी साहब के बाद उनसे ख़िताब कराया गया, उसके बाद अब उनको ये एजाज़ भी सौंपा गया कि वो वज़ीर आज़म गिलानी को डिफेंड करें, तो उस लिहाज से तो यकीनन उनका एक मुकाम है। लेकिन अभी देखना ये कि सियासी तौर पे चौधरी साहब जो हैं रिहेबिलिटेट होते हैं मुकम्मल तौर पे या नहीं, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो सियासी तौर पर जिसको कहते हैं ना डोल्ड्रम्स में रहे हैं। यानी मोहतरमा बेनज़ीर के होते हुए भी ज़रा थोड़े थोड़े अपने, क्योंकि
चौधरी साहब जो हैं ज़रा अपने ज़मीर के कैदी हैं, बात साफ़ कर देते हैं। बाबर अवान साहब जो हैं वो उन्होंने अपनी जगह जो है वो कुछ अपनी ख़ास किस्म की जो महारत है उसकी वजह से बनाई, कानूनी महारत मैं नहीं कहूँगा। तो अब चौधरी साहब को सेनेट का टिकट दिया है, अब आगे देखिए कि उनको किस तरह रिहेबिलिटेट किया जाता है सियासी तौर पे, और अगर सियासी तौर पे किया जाए तो यकीनन ये एक एसेट साबित होंगे पीपल्स पार्टी के लिए। लेकिन उसमें एक अमर माने आता है कि चौधरी साहब जो हैं क्योंकि वो अपनी बात पर कायम रहते हैं और हर एक हद से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो शायद ये किसी भी सियासी जमात को ऐसे शख्स जो है बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आरिफ निज़ामी हमारे साथ थे। बाबर अवान के सितारे ज़वाल पजीर हैं। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी है। अब कुछ इतलात इलाकों से मज़ीद खबरें आ रही हैं ज़्यादतियों की, उसके बारे में बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। सूबे खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में जारी सिक्योरिटी ऑपरेशंस के दौरान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की इतलात मुसलसल मिलती रही हैं। अफराद के लापता होने की और मशकूक लोगों को लापता कर देने की इतलात भी मुसलसल मिलती रही हैं। ये खबरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी पहुँची हैं और सुप्रीम कोर्ट और आला अदालतों में इसका जिक्र रहा है। लापता अफराद इस हवाले से जो अडियाला जेल से लोग लापता हुए थे, जिसकी तस्दीक सुप्रीम कोर्ट में भी की गई थी, उनकी लाशें मिल रही हैं और एक लाश आज भी मिली है। कोहार से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स की लाश आज पेशावर से मिली है। ये सिक्योरिटी ऑपरेशंस के दौरान, फौजी ऑपरेशंस के दौरान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की ताज़ा तरीन इतलात जो मिली हैं वो शांगला के इलाके कबलग्राम से भी मिली हैं, जहाँ पर इतलात के मुताबिक धमाके के बाद बहुत बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ़्तार किया गया और तशद्दुद की इतलात हैं। इनके बारे में तस्दीक हासिल करेंगे, जाएंगे पेशावर, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी जनाब रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई। बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से इतलात आती हैं इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की, लोगों को बेजा हिरासत में लेने की। शांगला कबलग्राम से भी कुछ इतलात अभी आई हैं हालिया दिनों के अंदर, कितनी इसमें सीरियसनेस है और आपको क्या मालूमात है इस बारे में? देखें, ये तो आपने एक ख़ास केस का जिक्र किया। काबलग्राम जो है शांगला ज़िले में है। यहाँ पर एक काफ़ी मशहूर आलिम दीन थे और जब स्वात में शांगला में फ़ौजी कार्रवाई हुई उनको गिरफ़्तार किया गया और ये फिर सरकारी इदारों की हिरासत में थे, वहाँ पे उनका इंतकाल हुआ था। और जब भी कोई बम धमाका होता है, हुकूमत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई हमला होता है, उसके बाद उस इलाके में गिरफ़्तारियाँ होती हैं, वहाँ छापे पड़ते हैं और फिर अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि बेगुनाह लोगों को उठा लिया गया। तो फ़ौज और हुकूमत के इदारे इसलिए लोगों को उठाते हैं ताकि वो मालूमात हासिल करें कि ये हमला किसने किया, लेकिन इसमें कुछ बेगुनाह लोग भी इस तरह गिरफ़्तार होते हैं और अक्सर की फिर रिहाई भी हो जाती है। तो इस तरह की शिकायत तो आम है, न सिर्फ काबलग्राम से बल्कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, कि वहाँ से लोगों को उठाया गया। और एक बात देखें कि जो खुफिया इदारे हैं, एक तो जो फ़ौज के इदारे हैं, फिर मुख्तलिफ़ हुकूमत के इदारे हैं, हत्ता कि पुलिस और फ्रंटियर कोर, उनके जो खुफिया इदारे हैं वो भी लोगों को उठाते हैं। क्या दूसरे इलाक़ों से भी इस किस्म की मज़ीद इत्तलात हैं? उसमें कितनी तशवीशनाक है वो इत्तलात? देखें, पहली बात तो ये है कि मिसिंग पर्सनस का मसला पूरे पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान में बहुत बड़ा सियासी मसला है। खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा वाक़यात हुए, यहाँ से बहुत लोग गुम हो गए और अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इनको सरकारी इदारों ने उठाया है। अब जहाँ जहाँ पे फ़ौजी कार्रवाई हुई वहाँ पर ऐसे वाक़यात हुए। पहले लोगों को इल्म नहीं था कि वो कहाँ रुजू करें, लेकिन अब ये लोग, इनके ख़ानदान के लोग, ये पेशावर हाई कोर्ट में और बाकी जो अदालतें हैं वहाँ रुजू कर रहे हैं और हफ्ज़े पे जा के केस कर रहे हैं और काफ़ी इस तरह के मुकदमे चल रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा इसके ऊपर सख्त स्टैंड लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रहीमुल्लाह यूसुफ़ हमारे साथ है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का ख़त्म होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील के बाद पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।